लोग कह रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, हमको शिक्षक रहने दीजिए। और शिक्षा में उत्थान तभी होगा जब हम शिक्षक रहेंगे। आप कभी हमको ठेकेदार बना दे रहे हैं, कभी गांव से लड़ने के लिए रंगदार बना दे रहे हैं, कभी रसोईया का बना दे रहे हैं, तो शिक्षा में तो ह्रास होगा ही ना। अब आप कह रहे हैं कि सभी शिक्षक उस पर साइन करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नहीं। हम आपको एक थोड़ा सा बैक ले जाएंगे। ये सिद्धार्थ साहब काफी जो अपना शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, उसमें एक प्रयोग उन्होंने किया था कि कॉल करते थे। बेशक उसका शिक्षकों ने भी विरोध किया था, लेकिन वो एक सप्ताह में ही बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जब वो कॉल करते थे तब उनको पूरा दुनिया देखती थी कि भाई यहाँ तो 2 रूम में 13 क्लास चल रहा है, यहाँ तो 5 टीचर है, जिसमें 4 टीचर एक ही दिन चला गया है ट्रेनिंग में। तो उसमें शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही थी, उन्होंने बंद कर दिया। अब मान लीजिए कि एक विद्यालय में 10 शिक्षक है, अभी एक प्रधानाध्यापक है जिनका काम है एमडीएम बनवाना, खिलवाना, उसका हिसाब मिलाना, दिन भर तो लग जाता है उनको हिसाबे जोड़ घटा गुना भाग करने में। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से जिला लेवल पर एक एमडीएम प्रभारी डीपीओ है, प्रखंड लेवल पर एक एमडीएम प्रभारी है, उसी तरह हर स्कूल में एक एमडीएम प्रभारी की नियुक्ति हो जाए, जो अपना खाना बनवाए, खिलाए, परोसे, हिसाब किताब गुना भाग करते रहे। तो उससे है कि शिक्षक पढ़ा देंगे। जब सभी शिक्षक उसमें लग जाएंगे, और सरकार एक लाइन लिख भी दी है कि आप नहीं दस्तखत कीजिएगा तो एब्सेंट माने जाइएगा, प्लस गुणवत्ता अगर गड़बड़ होगी तो सब पर कार्रवाई होगी। तब हम अपना नौकरी बचाने में लगे कि हम बच्चों को पढ़ाने में लगे। ज्यादा उपयुक्तता हमारे लिए क्या रहेगा? नौकरी बचाना। अब बच्चों को पढ़ाने से तो नौकरी हमारी जानी नहीं है, नौकरी जानी है उनको भरपेट सही भोजन नहीं कराने से। तो हमारा तो सारा ध्यान चल जाएगा भोजन पर। अब साधारण सी बात है, जब हम बात है वो बाद की बात है। अब यह कहने में हमको कोई हर्ज नहीं है कि स्कूल में जितना चीज है, चाहे वो भवन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, एमडीएम है, पोशाक है, अगर सबसे नीचे कोई है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, बाकी सब उसके ऊपर है। सब पर ध्यान पहले दीजिए, शिक्षा पर ध्यान बाद में दीजिएगा। आज हर स्कूल में बना दिया गया एक अध्यक्ष, जो पदेना है वह अध्यक्ष होना चाहिए जिसका बच्चा उसमें पढ़ता है। तो उसके भी समस्या हो रही है, वो भी स्कूल को लूटने ही में लगा है। तो यह एक बड़ा समस्या होगा। निश्चित रूप से क्लेश भी बढ़ेगा ना, क्लेश बढ़ेगा, रोज होगा। एक परिवार में जब 3 भाई 4 भाई है तब तो रोज क्लेश हो जा रहा है, वहां दर्जनों शिक्षक है तो क्लेश बढ़ेगा और शिक्षा पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। बात है वो बाद की बात है। अब यह कहने में हमको कोई हर्ज नहीं है कि स्कूल में जितना चीज है, चाहे वो भवन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, एमडीएम है, पोशाक है, अगर सबसे नीचे कोई है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, बाकी सब उसके ऊपर है। सब पर ध्यान पहले दीजिए, शिक्षा पर ध्यान बाद में दीजिएगा। आज हर स्कूल में बना दिया गया एक अध्यक्ष, जो पदेना है वह अध्यक्ष होना चाहिए जिसका बच्चा उसमें पढ़ता है। तो उसके भी समस्या हो रही है, वो भी स्कूल को लूटने ही में लगा है। तो यह एक बड़ा समस्या होगा। निश्चित रूप से क्लेश भी बढ़ेगा ना, क्लेश बढ़ेगा, रोज होगा। एक परिवार में जब 3 भाई 4 भाई है तब तो रोज क्लेश हो जा रहा है, वहां दर्जनों शिक्षक है तो क्लेश बढ़ेगा और शिक्षा पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा।